हेलो मेरी प्यारी शक्तियों, प्योर सोल्स। कैसे हैं आप सब? और सुनाइए, नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। और सुनाइए, बल्ले बल्ले। चलिए, आज हम रीडिंग करेंगे किसकी। हम देखते हैं कि आपके पास में क्या हुआ, आपके प्रेजेंट में क्या हुआ, ठीक है, और आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ लाई हूँ एक गोमती चक्र। देखिए, गोमती चक्र कहाँ पाया जाता है? गोमती नदी में। ये ऐसे चक्रास बनते हैं इसमें। और ये गौ माता जब पानी पीती है तो उनके मुंह से जो झाग निकलती है उससे ये बनते हैं। ये गोमती नदी में पाए जाते हैं और ये विष्णु जी की कृपा है, आशीर्वाद है ना, क्योंकि गौ माता कृष्ण भगवान को बहुत पसंद है। विष्णु भगवान का प्रतीक है गौ माता, और गौ माता हमारी माता है। ठीक। तो ये गोमती चक्र अगर हम घर में रखते हैं तो हमारे घर में विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तंग कर रहा है या परेशानी होती है ना, पढ़ाई में मन लगाने में, तो उस लाल कपड़े में बांध के उस बच्चे के सराहने के नीचे रख दो रात को। ठीक है। एक गोमती चक्र आप लाल कपड़े में बांध के अपने मंदिर में रखिए। एक गोमती चक्र वहां रखिए जहां आप खजाना रखते हैं, यानी पैसा रखते हैं, अपने लॉकर में। इससे क्या होगा कि आपकी धन की वृद्धि होगी और विष्णु भगवान की कृपा मिलेगी। ऐसे आप एक गोमती चक्र लाल कपड़े में बांध के किचन में रखिए तो वहां भी विष्णु भगवान की कृपा मिलेगी। ठीक है। इस तरह से आप पूरे घर में एक अपने जेब में रखिए, एक अपने पर्स में रखिए। पर्स में रखने से भी हमारे पर्स में पैसा आएगा। ठीक है। तो ये गोमती चक्र विष्णु भगवान का आशीर्वाद है। तो एक नंबर 1 मैं गोमती चक्र ले रही हूँ। और नंबर 2 ये रुद्राक्ष, जो भगवान के भोलेनाथ शिव जी के आंसुओं से, जब आंसू गिरे थे धरती पर तो वृक्ष बना था, और वो वृक्ष जो था रुद्राक्ष का था। तो ये भोलेनाथ के आंसुओं से बना हुआ वृक्ष रुद्राक्ष का मोती, ये बहुत ही अच्छा है, उत्तम माना जाता है। सारी परेशानियों को खत्म करने वाला ये रुद्राक्ष का मोती माना जाता है। इसको धारण करने से, चाहे आप गले में धारण करें, चाहे हम घर में रखे, पर्स में रखे, खजाने में रखे, है ना, इससे आपको भोलेनाथ जी की कृपा मिलेगी। ठीक है। जैसे आप रुद्राक्ष का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। ये देखिए, रुद्राक्ष और ये क्लियर क्लियर क्रिस्टल, है ना, इससे क्लैरिटी आती है और भोलेनाथ का आशीर्वाद रुद्राक्ष से मिलता है। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमें फलित देता है, हमें फल देता है अच्छे। ठीक है। चलिए, रीडिंग्स में चलते हैं। पहला पहला चयन जो गोमती चक्र कर रहे हैं और एक रुद्राक्ष का मोती। जो गोमती चक्र कर रहे हैं पहले उनकी रीडिंग्स कर लेते हैं। ठीक है। अपना आंखें बंद कीजिए और अपनी पावर से पूछिए, अपनी इंट्यूशन पावर से पूछिए कि क्या पसंद करते हैं, क्या चाहते हैं। रुद्राक्ष को, रुद्राक्ष की तरफ से प्रेडिक्शन चाहते हैं कि गोमती चक्र की तरफ से। ठीक है। अगर आपने गोमती चक्र चुना है तो चलिए हम आपकी प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके। Divine souls, power angels, Divya Dishti, tell me the truth. Michael Angel, Archangel, help me. हेल्प करिए। जो मेरे साथ प्योर सोल्स जुड़े हैं, जो शक्तियाँ जुड़ी हैं, उनकी हेल्प कीजिए कि उनके जीवन में क्या था, क्या है और क्या होने वाला है। गाइडेंस दीजिए। एंजल्स, पावर्स, ये हम पास्ट का कार्ड निकाल रहे हैं। पहले आपके पास्ट में क्या रहा। ठीक है। पास में क्या रहा, जो ये गाइडेंस देख रहे हैं उनके लिए बताइए, उनके पास में क्या था। ठीक है। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है। और उनके प्रेजेंस में क्या है। और देख लेते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। चलिए, गोमती चक्र वाले समझेंगे, जानेंगे आपके पास में क्या था। ऐसा जीवन था कि
कि आप कुछ कर नहीं पाते थे। आप जो सोचते थे वो आपके मन में ही रह जाता था। आस-पास से आपको बहुत सारी अ, मतलब बाँध के रखा जाता था कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सारी सारी इंस्ट्रक्शंस मिलती थी, जिससे आप जो चाहते थे, जो प्लान करते थे, उसके लिए वो करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता था। और आपके पास में आप बच्चों से बहुत लव करते थे, बहुत प्यार करते थे और प्यार आप में बहुत है ना? प्यार बहुत ज़्यादा है, आप पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को, पूरी नेचर को, बच्चों को, सबको लव करते हैं एक फ्लावर्स की तरह, है ना? जैसे फ्लावर्स कोमल होते हैं, ऐसे भी आप कोमल हृदय के हैं और आप थोड़े चंचल प्रवृत्ति के हैं। तो चंचल प्रवृत्ति यानी आप में थोड़ा बचपना था, नटखटपन था, है ना? गलती से आप कुछ बोल जाते थे, तो किसी को दुःख लग जाता था या आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करता था जिससे आपको दुःख लगता था, आपके मन को ठेस पहुँचती थी। पर आप बहुत ही प्यारे थे, बट परेशानियों में घिरे रहते थे। आपको आज़ादी नहीं मिलती थी। ठीक? ये पास्ट है। अब देखते हैं प्रेज़ेंट। प्रेज़ेंट में आप क्या कर रहे हैं? आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, अपनी वेल्थ में, अपने हर चीज़ में आप चाहते हैं कि बैलेंस बने। वो कोशिश आप कर रहे हैं इस समय बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत से, एनर्जी लगा के, पावर्स लगा के। और आपका ये देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि कुछ करके दिखाऊँ मैं, है ना? आप ये चाहते हैं कि जो मैं प्लान बनाता था, जो इच्छा होती थी, वो मैं इच्छा अपनी पूरी करूँ और मैं एक अच्छे इंसान की तरह अपने कर्मों से जुड़ के कुछ अचीव करूँ। देखिए, ये आप करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी प्रेज़ेंट में अचीवमेंट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ़ को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, इस समय आपकी कोशिश ज़रूर आपको फ़ायदा देगी, आपको फलित होगी। चलिए, फ्यूचर में क्या होगा आपके साथ? तो आप जो कोशिश अभी कर रहे हैं उसमें आपको जीत मिलेगी। यस, ये बात हुई ना। तो आप सक्सेस की तरफ चल रहे हैं और ये देखिए एक ही नहीं एक और भी कार्ड आया, ये आपको सक्सेस देगा आपकी लाइफ में आने वाले समय में। नाइट ऑफ वांड्स और नाइट ऑफ कप्स, यानी आप इमोशनली, प्रैक्टिकली, एनर्जेटिक होके आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं और सक्सेस आपको हासिल होने वाली है। और ये देखिए आप बहुत हैरान हो जाएँगे, शॉक हो जाएँगे। ये देखिए आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। यस, एज ऑफ पेंटिकल्स यानी सारी खुशियाँ, सारी इच्छाएँ आपकी पूरी होने वाली है, अचीवमेंट्स हासिल होने वाली, जो आप चाहते हैं, जिस मंजिल पे पहुँचना चाहते हैं, वो मंजिल को आप पा लेंगे। यस, तो देखते हैं ये आप करेंगे फ्यूचर में। फ्यूचर में आप सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे और मुझे बताइएगा ज़रूर कि ऐसा हुआ कि नहीं और प्रेज़ेंट सिचुएशन आपकी ऐसी है कि नहीं कि आप कोशिश कर रहे हैं बहुत बैलेंस बनाने की, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे आपको फ्यूचर में सब कुछ मिलेगा, हासिल होगा। ठीक? चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं। Investment. Yes. Start investing or savings in your bank accounts for future business opportunities. It will help. It will help you to become financially independent or more confident. ओके, तो आप जो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप इतना पैसा कमाएंगे, तो उनको इन्वेस्ट करना है, उनको इकट्ठा करना है, ठीक है? सेव करना है ताकि आप फ्यूचर में उसको जो आप चाहते हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ आप बिज़नेस करना चाहते हैं या आप कुछ ऐसा कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, आपके प्लान्स हैं बहुत अच्छे, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो वो बड़ा हासिल होगा। थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, थोड़ी सेविंग करनी पड़ेगी, ये एंजल्स चाहती हैं कि आप करें, ठीक है? अब देख लेते हैं कि आप किस अफ़र्मेशन से ये सब हासिल कर सकते हैं। डिवाइन पावर्स, पावर एंजल्स, टेल मी द ट्रूथ, दिव्य दृष्टि, बताइए कि कौन सी अफ़र्मेशन करनी चाहिए।
देखिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ये लिखनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। सिंस आई हैव मेड ए कॉन्शियस डिसीजन टू बी वेल्थी, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर वेल्थी एवरी डे। तो ये आपने एफर्मेशन लिखनी है। इसका मतलब कि आप दिन भर दिन वेल्दी होते जाएंगे, आप मनी आपके पास आएगी, एबंडेंस आएगी, आपको सभी प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी फ्यूचर में। बट ये एफर्मेशंस आपको लिखनी है एक सुंदर सी डायरी में गोल्डन पेन से डेली 51 टाइम्स लिखनी है। और ज़रूर लिखिए, अगर आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, फ्यूचर में होने वाले जो आपको अचीवमेंट्स है उनको हासिल करना है, तो ये एफर्मेशन आप ज़रूर लिखिए। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकंड रीडिंग पे, रुद्राक्ष की। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए, डिवाइन पावर्स, पावर्स एंजल्स, दिव्य दृष्टि, टेल मी द ट्रूथ। ये रुद्राक्ष को देख के अपने मन में याद कीजिए, सोचिए रुद्राक्ष के बारे में और शक्तियों के बारे में, पावर्स के बारे में। तो आपके साथ ये प्रेडिक्शन जो भी रीडिंग्स है वो मैच होगी, रेजोनेट करेगी। तो प्लीज़ आप रुद्राक्ष को मन में नमन कीजिए। ठीक है, चलिए आपका देखते हैं पास्ट में क्या रहा। और प्रेजेंट में क्या चल रहा है। कार्ड्स हम निकाल लेते हैं सारे, फिर हम करते हैं प्रेडिक्शन। फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके साथ। चलिए रीडिंग कर लेते हैं। तो पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ जस्टिस हुआ है ना, बट आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उस जस्टिस से सेटिस्फाइड नहीं है। आपको कुछ अचीवमेंट्स हासिल भी हुए, आपने कुछ फ़ायदा, आपको बहुत पावर्स ने हेल्प किया, बहुत अच्छी हेल्प मिली है आपको। आपने आप एक विजेता हो, आपने बहुत कुछ हासिल किया पास्ट में। तो ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए, पास्ट के लिए। बट अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, और हर तरफ से आसपास आपको ऑब्स्टेकल्स ही ऑब्स्टेकल्स दिख रही हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इन ऑब्स्टेकल से, परेशानियों से बचूं, है ना। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये देखिए 4 ऑफ कप्स, यानी इमोशनली आप बहुत सोच रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा, आपके सामने ही एक नई अचीवमेंट है, एक नई जो है उम्मीद है, एक नई किरण है, एक नया प्रोजेक्ट है, कुछ भी आपको दिख नहीं रहा। आप उदास होके बैठे हैं इस समय प्रेजेंट में। तो सोचिए, समझिए, जानिए, आप अपने आसपास देखिए, अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको गवाए ना, गुस्से में इमोशनल होके परेशान ना होए। आप अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पावर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं, आप इंट्यूशन पावर इंक्रीज कर रहे हैं। इस समय आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बट कुछ प्रॉब्लम से आप निकलने में अभी भी असमर्थ हैं। ठीक है, इस समय प्रेजेंट में आपके साथ ये चल रहा है। अब चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके साथ। यानी कि आपको, आप जिसकी वजह से परेशान हैं वो आपको मिलेगा। देखिए थोड़ा सा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपके माइंड की, आपकी सोच बदल रही है, फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, पुरानी फीलिंग्स जा रही है, न्यू फीलिंग्स आ रही है। कुछ सिखाने के लिए भगवान आपकी परीक्षाएं ले रहा है। ठीक है, तो वो परीक्षा में आप सफल होंगे। आप अपने धीरे धीरे देखिए,
धीरे धीरे आप मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं स्ट्रांगली, और आप कुछ ना कुछ बना पाएंगे, अचीव कर पाएंगे फ्यूचर में। ठीक है। थोड़ी परेशानियां आएंगी, पर भगवान परीक्षा लेते हैं हमारी, तो उन परेशानियों से डरना नहीं है, आपको हासिल होगा सब कुछ। ठीक है। अब देखते हैं एंजल क्या आपको गाइडेंस देना चाहती हैं। एंजल्स, पावर एंजल्स, गिव मी द गाइडेंस। जिन्होंने रुद्राक्ष मोती चुना है उनके लिए गाइडेंस दीजिए कि क्या करना चाहिए। देखिए आपके लिए गाइडेंस आई है, माइंड योर ओन बिजनेस, stop wasting your time in taking about others success or failure, invest your time, energy and money in improving your earnings। यानी आप टाइम वेस्ट ना करें दूसरों की बुराई करने में या फेलियर्स के बारे में बात करने के लिए, है ना, दूसरों की सक्सेस को देख के परेशान ना होए। अपने ऊपर एनर्जी लगाएं, सारी अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट अपना टाइम और एनर्जी को अपनी ही अर्निंग्स को इम्प्रूव करने के लिए लगाएं, है ना। आपकी मनी इम्प्रूव होगी अगर आप टाइम वेस्ट करना बंद करेंगे दूसरों के बारे में सोचने में, है ना, तो आप अपने लिए जी पाएंगे। ठीक है। तो अपने लिए जीने के लिए आपको अपना टाइम एनर्जी अपने लिए लगानी है। ठीक है। दूसरों के बारे में अभी नहीं सोचना। ठीक है। दूसरों की बुराई नहीं करनी, गॉसिप नहीं करनी। ठीक है। चलिए देखते हैं कि एंजल्स क्या चाहती हैं कि आप कौन सी अफर्मेशन करें कि आपको सक्सेस मिले, पावर्स मिले, आपकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो जाए। तो ये मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही इम्तिहान दे रहे हैं और आगे देने पड़ेंगे अभी भी। तो एंजल्स क्या चाहती हैं? एंजल चाहती है आप ये एफर्मेशन लिखिए, आई बिलीव दैट व्हाट आई वांट इज पॉसिबल एज इट इज़ फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल कंसर्न्ड। यानी कि मैं जो चाहता हूँ मैं वो करके दिखाऊंगा और मैं वो अचीव करूंगा। ठीक है। तो ये एफर्मेशन आपको डायरी में लिखनी है गोल्डन पेन से, और ये एफर्मेशन अगर आप 51 टाइम्स डेली लिखेंगे तो आप सक्सेस को जरूर पालेंगे। आपके अचीवमेंट्स आपके दरवाजे पे हैं। ठीक है। अब मैं कुछ कहना चाहूँगी आप सबको। मेहनत एक ऐसा नमक है, मेहनत एक ऐसा नमक है जिससे सफलता रूपी भोजन का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। ठीक कहा ना मैंने? चलिए ये देखिए मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ये क्रिस्टल है, ये कौन सा क्रिस्टल है? पाइराइट। पाइराइट क्रिस्टल है। इसके बारे में जान के आप हैरान होंगे बहुत ही ज़्यादा, है ना। ये पाया जाता है कनाडा में, मैक्सिको में, नामीबिया में, पेरू, स्पेन, ये ऐसी जगह पाया जाता है। और गोल्ड और पाइराइट में कई बार परेशानी होती है, लोग समझ लेते हैं इसको गोल्ड। कई बार ऐसा होता है गोल्डन पायरेट भी आता है, वो बिल्कुल गोल्ड दिखता है। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है पायरेट। पायरेट क्रिस्टल कहाँ पाया जाता है ना? ये अर्थ से निकलता है, हमारी अर्थ में से निकलता है, जहाँ वोल्केनोस होते हैं ना वहाँ पे। तो ये पायरेट क्रिस्टल आप इसको उठाएंगे ना तो इसमें एक बहुत ही अजीब सी शक्ति फील करेंगे, ठंडक फील करेंगे। ये आपकी बॉडी की नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब करता है ना। इट कैन हेल्प अट्रैक्ट वेल्थ एंड अबेंडेंस। ये पहनने से, रखने से, है ना। और अगर आप जहाँ लॉकर है, जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रखें, है ना, तो क्या है, वेल्थ और अबेंडेंस बढ़ेगी। प्रोटेक्शन देगा ये आपको, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करेगा। आप मेडिटेट करते हैं कुछ तो मैनिफेस्ट करते हैं तो वो आपको आपकी हेल्प करेगा। इसको आप ज्वेलरी के रूप में भी पहन सकते हैं, इसको आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। अपने घर के एंट्री पे लेफ्ट साइड पे आप इसको रखें, चार्ज जरूर करें। चार्ज करके इसको अगर आप रखेंगे और अपनी इच्छा इसको पकड़े, मैनिफेस्ट करें अपनी इच्छा जो आप चाहते हैं, गोल है आपका, है ना, उसको आप मैनिफेस्ट करें पकड़ के, और फिर उसको
दरवाजे के लेफ्ट साइड पे घर के एंट्री पे रख दे। ठीक है, 40 डेज में आप चमत्कार देखेंगे कि आपकी इच्छा पूर्ण होगी। बट आपको मैनिफेस्ट करते रहना है, ठीक है, एफर्मेशंस करते रहना है, ठीक है, भगवान से मांगते रहना, तो आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। हाँ, 40 दिन में एक बार और, मतलब जब फुल मून डे होता है, पूर्णमासी पे, फुल मून पे आप इसको जरूर चार्ज करें, मून की लाइट में रखें, इसको धो के वॉश करके पानी से, फिर मून की लाइट में रखें। जो नेगेटिविटी ऑब्जर्व करेगा ना घर की, तो उस नेगेटिविटी को निकालना है हर एवरी 15 डेज पे। ठीक है, तो ये पायरेट ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है, ये सबके पास होना चाहिए, घर में ही नहीं हर कमरे में होना चाहिए, ये आपकी बॉडी में भी होना चाहिए। जैसे ये रिंग है, रिंग आप देख रहे हैं, ये रिंग है रफ पायरेट रफ पायरेट है, ये रफ पायरेट की रिंग है, ये जरूर पहने, है ना। अगर आप पहनने के इच्छुक हैं और जानना चाहते हैं, बहुत ही कम रेट में चीप प्राइजेस हैं मेरे पास, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ये देखिए, मैं ज्वेलरी, थोड़ा ज्वेलरी का रूप दिखा रही हूँ आपको। ये है, देखिए, पायरेट का मोती है इसमें, और जर्मन सिल्वर में ये पायरेट का मोती है, और इससे क्या बना हुआ है, इयररिंग्स बने हुए हैं, है ना। इस टाइप के इयररिंग्स भी आते हैं। तो ज्वेलरी पहनिए पायरेट की, है ना, ये पायरेट का मोती है। तो इसको पहनने से आपकी वेल्थ बढ़ेगी, आपकी एबेंडेंस बढ़ेगी, आपको बहुत फायदा होगा, मनी पावर बढ़ेगी। तो ये जरूर पहने, है ना। तो ये मेरा आपसे सुझाव है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, आप सब मेरी शक्तियां हो। धन्यवाद जो लोग मुझे कमेंट, मेरी वीडियो देख के कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, प्यार का, आप सबका हृदय से मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर कैलाश चंद्र शर्मा एंड गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दोनों ने हृदय से मुझे प्यार दिया है, लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो बताएं ज़रूर, ठीक है। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप शक्तियाँ, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आप, इसका मतलब है कि आप सब शक्तियों की मदद से, हेल्प से, आप सबके प्यार से, आप सब क्या हो, प्योर सोल्स हो, आप सबकी हेल्प से मैं आगे बढ़ रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने का, शुक्रिया। आगे भी मेरी वीडियो देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट भी करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर कल मिलेंगे आपसे। Okay, angels, powers, thank you all.